हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। प्रश्नावली 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहला देखते हैं, त्रिभुज में समरूपता कैसे जांचें। ठीक है, तो त्रिभुज में समरूपता कैसे जांचेंगे देखते हैं। चलो, अभी तक हमने देखा कोई भी दो त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का को समरूप सिद्ध करने के लिए दो कसौटी हैं बोला है, ठीक है। पहला क्या है, संगत कोण बराबर हो। जैसे एक कोण पी किसके बराबर हो, कोण एक्स के, संगत कोण बोला है तो। और कोण क्यू किसके बराबर हो, कोण वाई के बराबर हो। और कोण आर किसके बराबर हो, कोण जेड के बराबर हो। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, पहला पहला हो गया। दूसरा में क्या बोला है, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, समानुपातिक हो। ठीक है, ये पी क्यू भुजा है तो पी क्यू के संगत भुजा कौन है, एक्स वाई है। तो क्या लिखा है, देखो पी क्यू अनुपात एक्स वाई बराबर हो क्यू आर। ये क्यू आर का संगत भुजा क्या है, वाई जेड। ठीक है, और ये पी आर का संगत भुजा क्या है, एक्स जेड। तो ये क्या हो, इसका अनुपात क्या हो, बराबर हो। इसमें बोला है ना, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, समानुपातिक हो, तो क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, या तीनों कोण बराबर हो तो समरूप होगा, या तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो समरूप होगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। अब देखो आगे, आगे देखते हैं। इसमें देखो, कोण 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 यानी ए ए ए, समरूपता कसौटी, 3 बार ए। ठीक है, अब देखो इससे कैसे कहेंगे समरूप। देखो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो, बराबर हो। देखो इसमें बोला है ना, संगत कोण बराबर। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुज के समरूपता की कोण 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 कसौटी कहा जाता है। देखो, तीनों कोण आपस में समान हो तो भी क्या हो जाता है, समरूप होता है। ये बोल रहा है इसमें। ठीक है, इसका उपयोग हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 4 में करेंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो तीनों कोण आपस में बराबर हो, समरूप हो। तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो क्या होगा, समरूप होगा। अब देखो आगे देखते हैं। आइए देखें कि इन कसौटी को पूरा करने के लिए न्यूनतम कौन सी शर्तें ढूंढी जा सकती है। अब देखो, इसमें क्या था, ट्रिपल ए था, कोण कोण कोण। ठीक है, अब देखो डबल ए है, ए का मतलब ही कोण है। ठीक है, कोण यानी एंगल। ठीक है, ए का मतलब एंगल है, तो ए का मतलब क्या है, कोण है। तो डबल ए है तो यानी एक कोण, ये दूसरा कोण। ठीक है, तो कोण कोण समरूपता। इसमें क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण बोला है, तो सिंपल समझो, ये हमारा एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यानी मान लेते हैं ये कोण और ये कोण। ठीक है, तो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं बोला है। सिंपल समझो, इसमें क्या बोला है, दूसरे कोण कोण में इसमें क्या बोला है, जैसे ये एक कोण और ये दो कोण। ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें का दो कोण क्या हो, दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो। तो कोण पी, एक कोण आर किसके बराबर हो, कोण जेड के बराबर हो, और कोण पी क्यू किसके बराबर हो, कोण वाई के, तब भी क्या होगा, समरूप होगा बोला है। ठीक है, दो कोण आपस में बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, समरूप होगा, ये बोल रहा है इसमें। ठीक है, कोण कोण वाले समरूपता से। ठीक है, इसमें देखो क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ गया क्या। ठीक है, इतना। और देखो, यह त्रिभुज की समरूपता कोण कसौटी है बोला है। इस कसौटी का उपयोग कर हम दो अन्य कसौटी गणितीय रूप में प्रमेय सिद्ध करेंगे। देखो एस ए एस और एस एस एस। ठीक है, इसको देखते हैं प्रमेय में। ठीक है, इतना समझ गए क्या। प्रमेय 5 देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला है, एस ए एस। एस मतलब क्या है, साइड, साइड यानी भुजा। ठीक है, और ए का मतलब क्या है, एंगल, एंगल यानी कोण। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। ठीक है,
तो देखो पांचवा प्रमेय में क्या बोला है देखते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मैं मान लेता हूं ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का एक कोण मान लेता हूं ये वाला आर, ठीक है, आर, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो, ठीक है, ये पहले त्रिभुज का एक कोण तो दूसरे त्रिभुज का एक कोण क्या है उसके बराबर है, यानी ये कोण मान लेते हैं, ठीक है, बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, क्या बोला है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं बोला है। इन कोणों को, इस कोण को अंतर्गत कौन कर रहा है, कौन सा भुजा कर रहा है, ये क्यू आर कर रहा है। देखो ये क्यू आर भुजा और ये पी आर भुजा क्या कर रही है, इसे अंतर्गत कर रही है, ठीक है, अंतर्गत कर रही है इसी कोण को, देखो अंतर्गत, ठीक है, उसी को बोल रहा है। तो क्या होता है, क्या होता है बोला है, समरूप होता है बोला है, ठीक है, समझ गए क्या, सिंपल से समझो। इसमें देखो भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय कहने का मतलब क्या है, एक भुजा और कोण और भुजा क्या हो, बराबर हो दूसरे त्रिभुज के, तो क्या होगा, वो समरूप होगा बोला है, ठीक है, सिंपल समझोगे तो। प्रमेय 6 एस 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 भुजा 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 समरूपता प्रमेय, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एस 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 3 बार है, ठीक है, इसमें देखो एस 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 भुजा भुजा समरूपता प्रमेय। तो देखो यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, ये ए बी किसके समरूप है बोला है, ए डी ई के, ठीक है, ये ए बी किसके बराबर है, ये डी ई के, ये बीच वाले को मत देखो, ठीक है, बस इसको देखो डी ई एफ को देखो, डी ई एफ वाला त्रिभुज को देखो, ये बीच वाले को मत देखो, ठीक है। तो देखो ये ए बी अनुपात, ये ए बी अनुपात क्या है, डी ई है, बराबर है ये बी सी किसके बराबर है, ए ई एफ के बराबर है सी ई सी सी ए किसके बराबर है, एफ डी के, ठीक है, अनुपात में है बोला है ना, समानुपाती हो बोला है। देखो यानी क्या बोला है, ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुजों में उसके भुजा का मान क्या हो, बराबर हो, ठीक है, उनके भुजा का मान क्या हो, बराबर हो, तो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, सिंपल समझोगे, ठीक है। यानी ये फर्स्ट भुजा ए बी भुजा किसके बराबर हो, डी ई के, ठीक है, और ये बी सी भुजा किसके बराबर हो, ई एफ के, और ये ए सी बराबर हो एफ डी के, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है भुजा भुजा समरूपता प्रमेय, तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो भी क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है, सिंपल समझो, ठीक है। प्रमेय 7 दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है बोला है। तो देखो दो समरूप त्रिभुज बोला है, तो हमने दो समरूप त्रिभुज बना लिया, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, सिंपल से समझो, देखो हल करते हैं। ए आर मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ए आर, पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और इसके अनुपात बोला है ना, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज ए है तो इसका भी अनुपात बोला है ना, ए आर बटे पी क्यू आर, पी क्यू आर, समझ गए क्या इतना, ये ए आर का मतलब ही क्षेत्रफल है, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं। और ये त्रिभुज एबीसी और नीचे वाले में क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, इसमें बोला है देखो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात उनकी इनकी 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 संगत भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं, जैसे ए बी का संगत भुजा क्या है, पी क्यू, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है बोला है। देखो तो इसमें सिंपल समझो, ए बी का संगत भुजा क्या है, लिखते हैं ए बी का संगत भुजा क्या है, पी क्यू, ठीक है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, वर्ग बोला है यानी स्क्वायर, दो का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, इतना हो गया। और ये बी सी भुजा किसके बराबर होगा, बी सी का संगत भुजा कौन होगा, ये बी सी का क्यू आर होगा, क्यू आर इसके भी वर्ग बराबर, और ये ए सी किसके बराबर है, ये क्यू आर,
क्यू आर, इसका भी वर्ग। समझ गए क्या, यही बोल रहा है इस प्रमेय 7 में क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल के अनुपात उनकी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी हमें देखो दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कभी हमें प्रश्न में क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इसी इसी प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है।